आइए दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को बेल आइकन प्रेस करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक स्कूल होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। प्राइमरी स्कूल जो होता है, प्राइमरी शुरुआती स्कूल, उस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें दो बच्चे पढ़ते हैं। एक का नाम होता है धर्म बुद्धि और एक का नाम होता है पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि अपने सीधे सिद्धांत पे रहता है, धार्मिक कार्य किया करता है, और पाप बुद्धि हमेशा खुराफात सोचा करता है, पाप की बातें ही सोचा करता है। धीरे धीरे करके करके इन लोगों का बाल्यावस्था समाप्त हुआ, पढ़ाई समाप्त हुई। वो अपने घर में और वो अपने घर में, दोनों की दोस्ती बहुत तगड़ी थी, लेकिन बीच में ये इन लोगों की मुलाकात एक दूसरे से नहीं हुई। धीरे धीरे पाप बुद्धि की भी शादी हो गई, वो अपने बाल बच्चों में मगन हो गए। इधर धर्म बुद्धि की भी शादी हो गई, अपने बाल बच्चों में मगन हो गए। ये थे पास ही पास गांव के, ज़्यादा दूरी नहीं थी। एक दिन ऐसा होता है, धर्म बुद्धि टहलने के लिए अपने खेतों की तरफ जाता है और उधर से पाप बुद्धि भी टहलते हुए खेतों की तरफ आता है। दोनों का मुठभेड़ हो जाता है तो बड़ा आवा भगत होता है कि अरे भाई साहब, बहुत दिनों के बाद मिले हो, ये है वो है, दुनिया का हिसाब किताब, कितने बच्चे हैं, क्या है, शादी में नहीं बुलाया। ऐसे करके बहुत सारी बातें होने लगी और दोनों जो है बातें करने लगे। बातें करने लगे। बातें करते 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 लगभग 1-2 घंटा वहीं पर गुजर गया। दोनों बातें करते रहे, आपके कितने बच्चे हैं, क्या है, दुनिया का हिसाब किताब। अंत में पाप बुद्धि खुराफाती दिमाग का था, तो उसने कहा, धर्म बुद्धि, आज नया साल लगा हुआ है और कहते हैं न्यू साल में जो स्वप्न देखा जाए पहले दिन, वो स्वप्न सच्चा होता है। तो आप जो सपना आज देखना, मुझे कल आकर के बताना, और जब मैं सपना देखूंगा वो कल आकर के आपको बताऊंगा। धर्म बुद्धि ने कहा ठीक है। ऐसा कह करके अपना अपना खेत देखने आए थे। खेत को देखा और अपने अपने घर को चले आए। रात में धर्म बुद्धि सोता है तो उसके स्वप्न में आता है कि हमको जो है धरती, मतलब धरती से गड़ा हुआ, सॉरी मिस्टेक हो गया, आसमान से गिरा हुआ सोना हमारे ऊपर गिर रहा है। मैं सो रहा हूँ पति पत्नी के साथ में अपने आंगन में, और आसमान से हमारे ऊपर सोने चांदी की बरसात हो रही है। धर्म बुद्धि ये सपना देखता है और ज्यों ही सुबह होता है वो दौड़ता हुआ पाप बुद्धि के पास में पहुंचता है और कहता है, मैंने सपना देखा, मैंने सपना देखा, मैंने सपना देखा। तो पाप बुद्धि ने कहा, आपने क्या सपना देखा? धर्म बुद्धि कहने लगा, मैं सो रहा हूँ, मैंने देखा कि मैं पति पत्नी अपने आंगन में सो रहा हूँ और ऊपर से धन की बरसात हमारे ऊपर हो रही है। बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा हमारे ऊपर बरसता हुआ नजर आया। तो पाप बुद्धि ने कहा, हमने भी सपना देखा। तुमने ऐसा देखा? तो कहा, हाँ हमने ऐसा देखा। पाप बुद्धि ने कहा कि हमने सपना देखा। मन में विचार करने लगा, कहीं आसमान से धन की वर्षा होती है, ये साला बेवकूफ़ हमको बना रहा है। तो उसने, धर्म बुद्धि ने कहा, तुमने क्या सपना देखा? तो उसने तुरंत अपनी बुद्धि को घुमाई और कहा, मैंने सपना देखा कि हमको धरती में गड़ा हुआ धन मिल रहा है, बहुत सारा सोना चांदी हमको धरती से गड़ा हुआ मिला। कहा, बहुत अच्छा है। तो मैंने ये देखा, तुमने ये देखा। जिसका सपना सच होगा एक दूसरे से ज़रूर बताएगा। ऐसा कह करके वो फिर से चले गए अपने अपने घर को।
एक दिन धर्म बुद्धि अपने खेतों में हल चला रहा होता है और उसके हल का फाल एक घड़े से टकराता है। जब उसको वो खोद करके देखता है तो उसमें बहुत सारा सोना चांदी मिल जाता है उसको। तो बहुत सारा सोना चांदी उसको मिलता है। वो दौड़ता हुआ हल को अपने बैलों को बांध देता है ला करके घर पे, और दौड़ता हुआ पाप बुद्धि के पास जाता है और मन में सोच करके ये जाता है कि उस कह रहा था कि हमको धरती से सोना मिला, तो ये पाप बुद्धि का सोना है जो हमको धरती से मिल रहा है। चलो पाप बुद्धि को हम बता देते हैं, ये सोना अपना वो ले जाएगा। ऐसा सोच करके पाप बुद्धि के पास में धर्म बुद्धि दौड़ता हुआ जाता है और कहता है तुम्हारा सपना सच हो गया, तुम्हारा सपना सच हो गया। पाप बुद्धि बहुत चकड़ बुद्धि का था। उसने कहा कैसे सपना हमारा पूरा हुआ, हमको तो कुछ भी नहीं मिला। कहा तुमको नहीं मिला, लेकिन तुम्हारा सपना जो तुमने देखा था हमको मिला है। चलो हमारे खेतों में गड़ा हुआ है, आपको हम बता देते हैं। ले जा कर के चक्र बुद्धि तुरंत दौड़ते हुए जाता है उसके साथ में, कहाँ है करते। खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि एक घड़ा जपा हुआ है। उसने बताया इसमें ढेर सारा सोना चांदी रुपया सिक्का है, आप अपना इसको खोद ले जाना। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं ले जाएंगे, इसको रात में ले जाएंगे, कोई देख लेगा तो चोरी कर लेगा। ऐसा सोच करके वो चला आता है। धर्म बुद्धि थोड़ा सीधे दिमाग का होता है, वो चला आता है। पाप बुद्धि कहता देखो कितना ये बेवकूफ़ है जो हमको खुद का मिला हुआ सोना हमको बताने के लिए आया, कितना बेवकूफ़ है ये। ऐसा सोच करके वो घर को चला जाता है और रात में जब रात होती है उस घड़े को खोद करके अपने घर को लेके जाता है। जो ही उस घड़े को खोल करके देखता है तो उसमें देखता क्या है, बहुत सारे सांप बिच्छू बहुत सारे उसके अंदर भरे हुए हैं। चक्र बुद्धि पाप बुद्धि ने सोचा अपने चक्र दिमाग से कि ये हमको मारना चाहता था, इसलिए हमको सांप बिच्छी वाला घड़ा बता करके सोना चांदी दे गया। हमको बताया मैं ऐसा करता हूँ, ये उसी के घर में डाल देता हूँ ताकि उसको ही खा जाए, ये हमको मारना चाहता था। ऐसा सोच करके वो रात को चलता है और छत के ऊपर चढ़ जाता है। आंगन में खाद जैसा पड़ा हुआ होता है, जैसे लोहे का पड़ा होता है, ऐसा पड़ा होता है। नीचे पति पत्नी दोनों लोग सो रहे होते हैं और वो सीधा देख करके कि कहाँ पर धर्म बुद्धि सो रहा है उसके ऊपर गिरे जा करके ऐसा करके उसको घड़े को खोला और पलट दिया और सीधे उतर करके भाग करके चला आया अपने घर को। चक्र बुद्धि इतना काम करके अपने घर को पाप बुद्धि चला आता है। अब किस्मत में धर्म बुद्धि के वो धन था, इसलिए वो फिर से सोना चांदी बन गया और धर्म बुद्धि के ऊपर जो है बरसने लगा। धर्म बुद्धि के चोट लगती है, वो उठ करके बैठ जाते पत्नी को, पत्नी भी उठ के बैठती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। देखते हैं ढेर सारा सोना चांदी हमको आसमान से मिला। सारा बटोर करके रखते हैं और सुबह होते होते फिर पाप बुद्धि के पास पहुंचते हैं। पाप बुद्धि देखता है, घबरा जाता है कि हमने तो इसके ऊपर सांप बिच्छू डाल दिए थे, फिर भी जिंदा रह गया। बहुत तेज हंसता है और कहता कहिए क्या बात है। कहा हमारा सपना सच हो गया, तुम्हारा भी सच हुआ हमारा भी सच हुआ। कहा क्या हुआ। उसने बताया कि रात में हम सो रहे थे, हमारे ऊपर ढेर सारा सोना चांदी और रुपया सिक्का सारा कुछ हमारे ऊपर बरसा और उसको समेट करके हम अपने घर में रख के आए हैं। कहा कहाँ रखे हो हमको दिखाओ चल के। पाप बुद्धि ने सोचा ये क्या हो गया चमत्कार। जाता है देखता क्या है, वो घड़ा उसको मिल जाता है। उसको खोल करके दिखाता ढेर सारा सोना चांदी। अब चक्र बुद्धि दिमाग में अपने चक्कर काटने लगता है। वो सोचता है इसको तो सोना चांदी मिल गया, चलो हम इसके वहाँ चोरी कर लेते हैं। दूसरे दिन रात को 12 बजे आता है और उस घड़े को जहाँ पे देखा था वहीं पहुँच जाता है और उस घड़े को खोल करके कहता चेक कर लें पहले, ये झूठ तो नहीं बोल रहा था। और जो ही उसमें हाथ डालता है उसमें सांप बैठे होते हैं और उसको काट लेते हैं। बहुत सारे सांप उसके हाथ में लिपट जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाता है धर्म बुद्धि तुमने हमारे साथ छल किया, धर्म बुद्धि हमने हमारे साथ तुमने छल किया। धर्म बुद्धि उठ के बैठता है, कहता है क्या हुआ। वो कहता तुमने मेरे साथ छल किया, तुमने मुझे सोना चांदी बता करके सांप बिच्छू वाला घड़ा रख दिया, तुमने मेरे साथ घात किया है। ऐसा करके वो वहीं पर मर जाता है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है,
हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।